उसके बाद अगला प्रश्न आता है, अभी आपके 120 के गुणनखंड है 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। दो की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है, कुछ और प्रश्न भी पूछ सकता है वो। और वो प्रश्न क्या है, जैसा आपसे पूछ लिया कि 120 के ये कितने हो गए थे पहले, प्रश्न 3 हो गए। चौथा प्रश्न आपसे पूछ सकता है वो कि 120 के सभी गुणनखंडों का, अब जब मैं गुणनखंड बोल रहा हूं ना तो वो सर्वसंभव गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य होगा तो अभाज्य बोलूंगा। 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। अगर 120 के सभी गुणनखंडों का योग पूछे आपसे तो उसकी क्या ट्रिक है, देखना। उसकी ट्रिक है कि 2 की घात 3 है। थोड़ी सी इसकी ट्रिक जो है वो हल्की सी लेंदी चल जाती है, लंबी चली जाती है, लेकिन कभी पूछे तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में पूछा जाएगा, बट मैंने कहा ना मेरी एक ड्यूटी है, मैं बता देता हूँ ताकि आपको कभी ये नहीं शंका नहीं हो कि यार कोई चीज छूट गई मेरी। ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग बताओ। तो उसकी क्या ट्रिक है, उसकी ट्रिक ये है कि जैसे 2 की घात 3 है, एक गुणनखंड 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो आपको सबसे पहले 3 कोष्टक बनाने पड़ेंगे, बीच में गुणा लगेगा। सबसे पहला कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक में 2 की घात 3 है तो आपको इसको 2 की घात जिसकी भी घात हो 0 से चलानी है। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। भाई जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्यों लिखूंगा 2 की घात 2, सीधा 4 लिखूंगा। 2 की घात 3 क्यों 8 लिखूंगा, ऐसे गुणा। 3 की घात 1 है तो 3 की घात 0 और 3 की घात 1। 5 की घात 1 है तो 5 की घात 0, 5 की घात 1। बीच में गुणा का निशान है यहाँ भी। लो जी, अब इसको फटाफट हल कर लो। तो ये आगे आपके पास 1, 2 की घात 0 1 ही होता है, 2 की घात 1 2, 4 8, फिर 1 3, फिर 1 5। तो आपके पास हो गया 8 और 4 12, 12 और 3 हो गया 15 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, आप इसको गुणा कर लो। 15 चौका 60 इंटू 6, 6 छंग 36। गुणनखंडों का योग, सारे गुणनखंड लाके सर्वसंभव और उनको प्लस 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 करेंगे ना। वो जो अभी मैंने 16 गुणनखंड लिखे थे 120 के, अगर सबको कैलकुलेटर से प्लस करोगे 360 टोटल आएगी। ये इसकी एक ट्रिक हो गई, आपको याद रखनी है। क्या है ट्रिक, जितनी, जैसे अभी देखो, जैसे कोई और होता, अभी यहाँ होता 2 की घात 2 ही होता तो मैं 2 की घात 0 1 2 यहीं तक लिखता। यहाँ एक 7 भी होता, 7 की घात 2 होती तो आगे लिख देता 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 7 की घात 2, ऐसे। ठीक है, जितने गुणनखंड हैं, 3 है तो 3 कोष्टक बनेंगे, 4 गुणनखंड है तो 4 कोष्टक बनेंगे, 2 गुणनखंड है 2 ही बनेंगे, 1 गुणनखंड है 1 ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। जैसे 8 है, 8 है, ये देखो जैसे 8 है, अब मैं 8 के गुणनखंड कर रहा हूं। तो जैसे 8 के गुणनखंड करे मैंने, 8 के सर्वसंभव गुणनखंड हुआ 1 2 4 8। अब इनका योग करूं आपके सामने, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12, 12 और 3 15 योग हुआ। और वैसे अगर मैं देखता हूं तो 8 का मतलब हुआ 2 की घात 3। नियम क्या कहता है, 2 की घात 3 एक ही गुणनखंड है तो एक ही ब्रैकेट डलेगा। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये देख लो ये 15 आ गया। तो इस तरह से आप अगर सर्वसंभव गुणनखंडों का योग पूछे आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है वो, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है 120 के गुणनखंड हुए अभी 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो आपका प्रश्न संख्या होगी 5 कि 120 के जो गुणनखंड हैं उसमें सम गुणनखंड कितने हैं। 120 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो सम गुणनखंड की संख्या का मतलब है, सम संख्या की ट्रिक है भाई, 120 के 5 भी था वो नहीं बताना, खाली सम सम वाले बताने हमको कि सम सम वाले कितने गुणनखंड हैं। वो अभी मैंने करवा रखे हैं पूरे सर्व संभव, उसमें आप गिन के चेक कर सकते हो। तो सम गुणनखंड बताने की क्या ट्रिक है, देखना क्या ट्रिक है वो। उसमें आपको क्या करना है, इसमें से ये जो है ना, इसमें से 2 बाहर निकाल लेना, 1 2, ये 2 की घात 3 को 2 बाहर निकाल लो तो पीछे 2 की घात 2 बचेगा, इंटू 3 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है, सम पूछते ही 1 2 की घात 2 नहीं, 1 2 को अलग कर लो, और उसके बाद आप ये जो पीछे बचे हुए हैं उसमें अपनी वही ट्रिक काम करेगी। और वो ट्रिक क्या काम है, 2 की घात 2 है ना, तो उसमें 1 जोड़ के लिखो, इसमें 1 जोड़ के लिखो, इसमें 1 जोड़ के लिखो, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, 12 गुणनखंड ऐसे होंगे 120 के जो सम होंगे, बाकी जो 4 बचेंगे वो विषम होंगे, आप चेक कर सकते हो अभी। ठीक है ठीक है जी। फिर क्या करें, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब देखो, आप कहते हो सर इसमें 2 हुआ ही नहीं तो सम कैसे बताएंगे। अरे अगर 2 नहीं हुआ तो सम गुणनखंड होंगे ही नहीं, उसमें फिर सम गुणनखंड होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे अभी हमने उसके किया 1729 का, उसमें 2 था ही नहीं, तो 1729 के गुणनखंड देखो ना आप। ठीक है, उसमें 7 था, 13 था, 19 था, कोई सम गुणनखंड था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर आप और करके देखोगे तो वो अपना पता चल जाएगा आपको कि उसमें सम संख्या होगी नहीं। तो विषम गुणनखंड बताने के लिए आपको क्या करना, या तो टोटल में से सम माइनस कर दो तो 4 आ गए, 16 में से 12 गए तो 4 आ गए, या फिर एक काम करो, क्या काम करो, ये जो गुणनखंड है उसमें से पूरी सम संख्या को ही बाहर निकाल को पटको, यहाँ पे बाहर ही सम संख्या को ही, सम संख्या को बाहर लाके छोड़ दो भाई, मुझे नहीं चाहिए सम संख्या। ठीक है, पीछे बचा 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, ये पूरी सम संख्या ही हटा दो अब यहाँ से, ये आपको लेनी नहीं है, ये हट जाएगी यहाँ से। तो फिर अब आपको आगे क्या करना है, आगे वही ट्रिक, 1 में 1 जोड़ो और 1 में 1 जोड़ो, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, ये विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये जो 120 के गुणनखंड थे उसमें ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 6 के गुणज हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 8 के मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, वो तो 8 के पूछेगा नहीं क्योंकि इसमें 8, हाँ 8 बन सकता है, 2 की घात 3 8 के पूछ सकता है। तो फिर जिसके भी गुणज पूछे, देखना उसकी क्या ट्रिक है। प्रश्न संख्या 7,
ये फिर 120 लिख रहा हूं मैं। 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। प्रश्न होगा हमारा 7वां। क्या पूछेगा? 120 के गुणनखंडों में 6 के गुणज कितने होंगे? 6 के गुणज मतलब 6, 12, 18, 24 वो कितने होंगे? तो 6 के गुणज चाहिए आपको। देखना क्या ट्रिक है। इसमें से कुछ ऐसी संख्या बाहर निकालो कि वो गुणा होके 6 बने खाली। तो एक तो 2 और एक 3, बस ये 2 बाहर निकाल लो। 2 की घात 2 अंदर बच गई, 3 बाहर ले लिया, 5 की घात 1 अंदर बच गई। फिर जो अंदर बचा है ये उसको काम में लेना, इसको हटा देना आपको, और हमारी ट्रिक काम कर जाएगी। अब यहाँ पर फिर वही वाली ट्रिक, बहुत सिंपल सी। 2 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, बस एक एक जोड़ना आपको। 3 × 2, 6 गुणनखंड ऐसे होंगे 1 से 120 के 6 गुणनखंड जो 6 के गुणज होंगे। एक बार चेक करवाता हूं, देखो आपको। ये देखो 6 के गुणज, 6 एका 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 नहीं है, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, ठीक है, 6 6, इन सब में 6 आएगा। ये 6 के गुणज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 आपका आंसर आया था अभी। ये रहा आपका आंसर 6। ऐसे ही अगर 8 के गुणज बोले तो बेटा 2 की घात 3 बाहर निकाल लो, इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 15 के पूछे तो 3 और 5 बाहर निकाल लो, 10 के पूछे तो 2 और 5 बाहर निकाल लो, ठीक है। ऐसे जिस जिस के गुणज पूछे उसको बाहर निकाल लो, तो आप आराम से इसके आंसर दे सकते हो। आप ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न और, बस 2 बातें और है वो बता दूं, फिर ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है वो कि 120 के गुणनखंडों में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हो ना, 1 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, जिनका पूर्ण वर्ग, ठीक है, स्क्वायर वाले, वो कितने होंगे? उसकी क्या ट्रिक है? देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है उसकी भी। उसकी ट्रिक ये है कि अगर आपको पूर्ण वर्ग पूछे, पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो आपको 2 पकड़ना है, खाली 2, ठीक है। 2 पकड़ के और ये देखना है कि 2 का भाग इस 3 में कितनी बार जाता है। अंदाजे से, पूरा पूरा नहीं देना है, अंदाजे से कितनी बार जाता है, तो 1 बार गया, ठीक है। ये 2 का भाग 1 बार गया, ठीक है, 1 लिख लिया आपने। उसके बाद 2 का भाग 1 में नहीं जाता, 2 का भाग 1 में नहीं जाता, ये 1 आया। अब आपको उस 1 में 1 प्लस करना है, 1 में 1 को प्लस करना है, तो आपके पास 2 गुणनखंड ऐसे होंगे 120 में जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी 120 में। देखते हैं, देखिए कौन कौन सी है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। एक तो 4, उसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है? 1, एक तो 1 है और एक 4 है। 1 एका 1, 2 दूनी 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ये। तो ये 2 आपके पास गुणनखंड हो गए, वो 2 ही उत्तर आया, देखो आप ये रहे, ठीक है।
और उसके बाद अंतिम प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण घन कितने होंगे। 120 के गुणनखंडों में पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे। तो 2 की जगह 3 का भाग देना, क्योंकि घन के लिए ऊपर पावर 3 होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या ट्रिक काम में लेंगे हम? ट्रिक काम में लेंगे कि 3 का भाग पहले 3 में देंगे। कितनी बार गया? 1 बार। और फिर इसमें और इसमें 3 का ही देना, तीनों पावर में 1 ही बार गया। इसमें 1 जोड़ो तो घन वाले भी कितने होंगे आपके पास? घन वाले भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो एक तो घन वाला 1 हुआ और एक कौन हुआ? 8 हुआ। ठीक है। उसके अलावा 8 के बाद फिर आता है घन वाली संख्या 27, उसमें नहीं है। 4 चौक 16 चौक 64, उसमें नहीं है। 125 उसमें नहीं है। 2 ही आपके उत्तर आए। तो बच्चों, ये कुछ चीजें आपसे अगर पूछी जाए तो आपको ध्यान रखनी है। मैंने अपनी तरफ से बता दिया। ठीक है। एक बार आप वीडियो को वापस देखोगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है।